उदाहरण फर्स्ट है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन को tan 60 का मान और कोस 30 का मान आता है तो अपन क्वेश्चन में रखेंगे और हल करेंगे। यदि फिर भी नहीं आता है तो मैंने आपको कई दफ़ा मैंने बता दिया कि tan 60 का मान, tan 30 का मान, इनके मान कैसे निकालना है वो मैंने आपको खूब बता दिया। फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इनके मान याद होने चाहिए आपको। तो tan 60 का मान वैसे √3 होता है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में से अगर निकल जाए कि यार कैसे tan 60 का मान √3 आएगा, तो आप क्या करें, मैंने आपको बताया था साइन और कोस के मान आपको कंप्लीट याद है तो सारणी का कोई सा भी त्रिकोणमितीय मान आप निकाल सकते हैं। तो देखो tan 60 का मान निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि tan थीटा को मैंने आपको क्या लिखवाया था। तो मैंने आपको लिखवाया था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में लिखवाया था आपको कोस थीटा। अब थीटा का मतलब कोण, और आपको कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बटे में कोस 60 डिग्री। थीटा की जगह बस 60 डिग्री रखना क्योंकि यहाँ आपको 60 डिग्री का मान चाहिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना। साइन 60 का मान आप जानते हैं कि √3/2 होता है, और बटा कोस 60 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। ये मान आपको याद नहीं है तो फिर त्रिकोणमितीय मान इस प्रकार आप निकाल नहीं सकते, फिर आपको रटना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको कम से कम 2 लाइन याद रखने के लिए तो बोला ही था। ये मान आपको याद है, आप बिल्कुल ईजिली आप तरीके से आप निकाल सकते हो मान। तो देखो बटे में 2 और नीचे भी बटे में 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया √3 और नीचे 1, तो √3 आ जाएगा। यानी √3 में 1 का भाग देंगे तो √3, यानी कि tan 60 का मान √3 आ गया। तो कोस 30 का मान आप जानते हैं कि √3/2 होता है। तो रखते हैं मान और हल करते हैं। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान मैंने आपको निकाल के बता दिया √3 होता है। स्क्वायर लग रहा था, आप भी स्क्वायर लगा दो। 3 इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आप गुणा लगा दो। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान होता है √3/2। अगर इसके स्क्वायर लग रहा है तो आप भी स्क्वायर लगा दो। अब इसको हल करते हैं। √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और अंदर की संख्या बच जाती है। प्लस का चिन्ह 3 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर √3 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। तो √3 के ऊपर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 3 बटे में, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। अब इसको हल कर लेते हैं। इधर है 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा लेता हूँ। अब देखो 3 × 3 क्या होता है 9, और बटे में क्या आएगा 4। अब इसका लैसे ले लेता हूँ मैं, क्या आएगा 4 लैसे आ जाएगा। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 12, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को गुणा 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, तो 12 और 9 कितना होता है 21/4। यह आपका आंसर हो गया। इसका मान पूछा था, मान ज्ञात करना था। अगर आपको मान, इनके मान याद है tan 60 के, कोस 30 के, इनको रखो और हल करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। जहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते जाओ और आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उदाहरण सेकंड है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। साइन 60 कोस 30 के मान आपको याद है, आप मान रखो और हल करो। तो इनके मान तो आपको याद है क्योंकि आपको निकालना नहीं पड़ेगा। साइन 60 के मान आपको आता है √3/2। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इंटू का चिन्ह। कोस 30 का मान आप जानते हैं √3/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ। साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा। कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो जब इस प्रकार का कोई समीकरण बन जाए तो आपको देखो इसमें प्लस भी है, इसमें इंटू भी है, हो सकता है कि भाग भी आ जाए, भाग का चिन्ह भी आ जाए और माइनस का चिन्ह भी आ जाए। तो इसी स्थिति में आप क्या करोगे, बोर्ड मास का नियम आप जानते होंगे, उस बोर्ड मास के अनुसार ही क्वेश्चन को हल किया जाता है, प्लस माइनस जो भी चिन्ह होता है। अब देखो बोर्ड मास, एक बार इसको शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। बी का मतलब
बी का मतलब होता, तो देखो बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब मैं इन इंग्लिश में तो लिखूंगा नहीं, ब्रैकेट आप समझ जाना। अब एक ही क्वेश्चन में ब्रैकेट 3 प्रकार के हो सकते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक, तो मैं हिंदी में लिख के देता हूँ कोष्टक। तो बी का मतलब होता है कोष्टक। तो कोष्टक 3 प्रकार के हो सकते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा वाला कोष्टक। ठीक है, ये वाला कोष्टक मेरे से लिखा नहीं जाता। ठीक है। ओ का मतलब ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है, आप ये समझ लो कि कोई भी अगर ये समीकरण के अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी मान लो स्क्वायर हो, जैसे ए स्क्वायर, और कोई भी संख्या रूट के अंदर हो, ठीक है, उसको हल किया जाता है। ऑर्डर का मतलब क्रम होता है वैसे तो। और डी का मतलब आप जानते हैं डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है। और एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, बाकी। इस प्रकार से बोर्ड मास के नियम के अनुसार समीकरण को हल किया जाता है। अब मान लो एक ही क्वेश्चन में देखो कोष्टक भी हो, छोटे बड़े मझला कोष्टक, उसके अंदर स्क्वायर भी हो, रूट भी हो, और भाग का चिन्ह भी हो, गुणा का चिन्ह भी हो, और प्लस का चिन्ह भी हो, माइनस का चिन्ह भी हो, तो फिर क्या सोचते हैं कि यार कैसे हल करें, किस चिन्ह को सबसे पहले हल करें। तो उस जल्दीबाजी में फिर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास का नियम आप अपनाओ और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हल करते जाओ। तो सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चन में छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक दे रखा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करोगे। उसके बाद में यदि क्वेश्चन में मझला कोष्टक है तो मझले कोष्टक को हल करोगे। उसके बाद में यदि बड़ा कोष्टक भी है तो बड़ा कोष्टक हल करोगे। अगर ये सब कोष्टक वगैरह कुछ भी नहीं है, अगर मान लो समीकरण में आपको स्क्वायर दे दे या रूट के अंदर दे दे, तो आप प्लस माइनस चिन्ह कुछ भी नहीं, छेड़खानी नहीं करेंगे। उससे पहले आप स्क्वायर और रूट को हल करोगे। अगर ये भी नहीं है, क्वेश्चन में गुणा भाग ये सब दे रखा है, तो आप उन चिन्हों में सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को हल करोगे। उसके बाद में आप इनटू के चिन्ह को हल करोगे, उसके बाद में प्लस जोड़ के चिन्ह को, और उसके बाद में माइनस के चिन्ह को। इस प्रकार से आप सीरियल वाइज इसको हल करते जाओगे, तो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आपके बोर्ड मास का नियम ज़्यादा नहीं तो 90% तो आ ही गया होगा भाई। इस प्रकार से क्रम से हल करना है क्वेश्चन को। अब अपना क्वेश्चन है √3 इंटू √3/2, प्लस का चिन्ह है, फिर है 1/2 इंटू 1/2। अब इसमें गुणा का चिन्ह भी है और प्लस का चिन्ह भी है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि पहले क्या करना है, माइनस के चिन्ह को, इंटू के चिन्ह को हल करना है। क्योंकि इसमें बोर्ड मास के नियम में देखो पहले क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद में एडिशन का चिन्ह आता है। इसका मतलब है कि पहले गुणा का चिन्ह हल होगा, उसके बाद में प्लस का चिन्ह हल होगा। तो पहले गुणा वाला चिन्ह हल कर लेते हैं। गुणा का चिन्ह दो संख्याओं के बीच में √3/2 इंटू √3/2, इनके बीच में तो पहले इनको गुणा कर लेते हैं। उसके बाद में इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इन दोनों को हल करेंगे, उसके बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि रूट वाली संख्या यदि आपस में गुणा होती है तो रूट हट जाता है और संख्या बच जाती है, क्योंकि रूट के अंदर संख्या समान है और आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है तो संख्या बच जाती है, उनके ऊपर का रूट कैंसिल हो जाता है। तो √3 इंटू √3, तो क्या होगा, यहाँ 3 आ जाएगा। और बटे में क्या है, 2 इंटू 2, नीचे 2 गुणा 2 हो रहा है, तो 2 दूनी 4, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो। अब देखो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, और नीचे है 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। अब इनका लय से लेके आप हल कर सकते हो। लय से आएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, तो 3 और 1 क्या होगा, 4, और बटे में 4, 4 का भाग 4 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते, अगला एग्जाम्पल है 3, सिद्ध कीजिए कि 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल में दे रखा है 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को सिद्ध करना है। पहले राइट हैंड
साइड हल कर लो या लेफ्ट हैंड साइड हल कर लो, दोनों साइड आपको हल करनी है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए पहले अपन लेंगे LHS साइड। तो LHS लेने पर या बायां पक्ष लेने पर, हिंदी में बोले तो बायां पक्ष, तो LHS अपने पास है 4 sin 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस का चिन्ह 3 कोस 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। ये अपनी LHS साइड है, बायां पक्ष है। तो देखो इसके मान रखते हैं 4, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इंटू साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इंटू साइन स्क्वायर 60 और साइन 60 का मान होता है √3/2। स्क्वायर लग रहा है तो आप भी स्क्वायर लगा दो कोष्टक लगा के, प्लस का चिन्ह 3, इनके बीच में चिन्ह नहीं है, इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2 और tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, ये मान आपको याद होनी चाहिए मुँह पर। अब देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इंटू हो रहे हैं, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ। और √3/2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस का चिन्ह 3 इंटू 1/2 इंटू 1, तो कोई संख्या कट नहीं रही ऊपर नीचे, तो गुणा कर लो। चलो ऊपर से ऊपर गुणा करो, नीचे से नीचे 3 एकम 3 यानी ऊपर आ जाएगा 3 और बटे में नीचे 2 ही है ओनली। अब देखो अभी भी कट रही है, दोनों संख्या आपस में गुणा हो रही है, 2 से कट रही है 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचेगा 3 और नीचे क्या है 2, प्लस का चिन्ह और इधर है 3/2। अब इसको आप क्या करेंगे, लय से लेंगे और हल करेंगे। तो लय से कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को गुणा 3 से करेंगे 3 एकम 3, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को गुणा 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 3 और 6 सॉरी 3 + 3 6 और बटे में क्या है 2, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें बस आंसर नहीं, इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। LHS अपने हल कर लिया, अपने पास आया 3। अब इसी प्रकार क्वेश्चन के RHS यानी दायां पक्ष हल करेंगे और उसमें भी अगर 3 आ जाता है, यानी दोनों पक्ष में 3 आ जाता है, इधर भी 3 इधर भी 3, तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो चलो RHS लेते हैं और हल करते हैं। RHS अपने पास 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री, 2 इंटू sec 60 का मान क्या होता है, अगर आपको sec 60 का मान नहीं याद है तो cos 60 का मान याद होगा। cos 60 का मान होता है 1/2, क्योंकि sec थीटा का उल्टा cos थीटा होता है, तो sec 60 डिग्री का उल्टा cos 60 डिग्री। cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो sec का मान आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा। तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, तो कोसेक 90 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान आप जानते ही है 1 होता है, 1 का उल्टा करोगे तो कोसेक 90 डिग्री का मान आ जाएगा यानी 1 ही आएगा। और स्क्वायर लग रहा था, आप भी स्क्वायर लगा दो। 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो देखो ये हो जाएगा 2 × 4 कितना होगा 8 और ये -1 तो कितना आएगा 7। अब देखो आप इधर आ रहा है 3, इधर आ रहा है 7 और अपना क्वेश्चन देखो, ये किताब के अनुसार क्वेश्चन सही है, लेकिन अपना दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब किताब में कहीं ना कहीं मिस प्रिंट है, या तो इस पक्ष में या इस पक्ष में। तो आप ध्यान से देखो, अगर sec स्क्वायर 60 डिग्री की जगह अगर sec स्क्वायर 45 डिग्री हो तो अपना दोनों पक्ष हल हो जाएंगे, इधर भी 3 आ जाएगा इधर भी 3। वो कैसे आएगा देखते हैं। इसको मैं करता हूँ इरेज, इन सब को इरेज करता हूँ, क्योंकि ये सब मैंने आपको बताने के लिए किया था, वैसे मेरे को पता था कि यहाँ मिस प्रिंट है। तो यहाँ मैं आपको करके बताता हूँ 45 डिग्री।
तो आपको भी क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो देखो 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो हल करते हैं इसको। 2 इंटू सेक 45 का मान यानी कोस 45 का मान होता है 1/√2, उसका उल्टा करेंगे तो सेक 45 का मान आ जाएगा यानी √2। स्क्वायर लग रहा तो आप भी लगा दो स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लो। 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1, तो क्या आ गया अपने पास 3। तो देखो अपने पास LHS भी 3 और RHS भी 3 यानी दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर। अपना क्वेश्चन सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन मिस प्रिंट था, यहाँ आप काट के 45 डिग्री कर लेना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 4 है, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसमें केवल मान ज्ञात करना है, तो हल करते हैं इसको। मान रखते हैं इसके। कोस 45 के मान अपन जानते हैं 1/√2 होता है बटा सेक 30 का मान यदि आपको याद नहीं है तो कोस 30 का मान तो याद होगा। कोस 30 का मान होता है √3/2। कोस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। अगर मैं इसका उल्टा करूँगा तो क्या आ जाएगा सेक 30 डिग्री, तो ये मान भी उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ लिखो 2/√3, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दो। कोसेक 30, कोसेक का उल्टा साइन 30 होता है, कोसेक 30 का उल्टा साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2 और 1/2 साइन 30 का मान होता है। तो साइन 30 का उल्टा करोगे तो कोसेक 30, नहीं समझे, यानी साइन 30 डिग्री इसका मान होता है 1/2 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, तो मान भी उल्टा कर दो 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ऊपर है 1/√2 और नीचे, अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या लगा दूंगा 1 और इसका ले लेंगे लेस है, 2 के नीचे लगाया 1 और मैंने इसका लेस है। अब मैं लेस है यहाँ नहीं लूँगा, इधर लेके बता देता हूँ, आप भी अलग कॉपी में लेके देख लेना कहीं भी पेज पर। 2/1 इसका लेस लेंगे तो आएगा √3। √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2। 1 का भाग √3 में 3 बार, सॉरी 1 का भाग √3 में देंगे √3 बार और √3 को गुणा 2 से करेंगे तो आएगा अपने पास 2/3। यानी इसको हल किया अपने पास और आया क्या 2 + 2/3/√3। तो ऊपर चल रहा है 1/√2 बटे, इसको हल करने पर अपने पास आया 2 + 2/3 और बटे में क्या आ गया √3। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अब देखो ये बटे का जो नीचे का √3 है ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और ये √2 नीचे हैं इसके 1 के नीचे, ये आके इस स्टेप से गुणा हो जाएगा। यानी बाहर वाली संख्या तो बाहर से गुणा होगी, नीचे बीच वाली संख्या बीच से गुणा हो जाएगी। तो √2 √3 और 1 क्या है बाहर वाली, तो ये आपस में क्या हो जाएगी गुणा। तो √3 को गुणा 1 से करेंगे तो √3 बटे, और अंदर वाली कौन संख्या है √2 और ये 2 + 2/3 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे गुणा। कैसे होंगे √2 कोष्टक में 2 + 2/3। ठीक है, अब देखो अब इसको आगे आप लेस से लेके क्या करोगे, कुछ आगे हल होने वाला नहीं है। इसका ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे से 2 कॉमन और ले सकते हो। तो √3 चल रहा है ऊपर और नीचे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 आगे आ जाएगा, √2 है ही और 2 का यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, यहाँ बच गया √3। ओ वैसे इसका मान ये आएगा। अब आगे इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि √3 के मान रखोगे पॉइंटों में तो हल नहीं होगा, केवल इतना ही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5। सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल में दे रखा है 1/3। यानी अपन बायां पक्ष हल करेंगे और लाएंगे दायां पक्ष। ठीक है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो बायां पक्ष लेने पर
या LHS। तो बाएं पक्ष अपने पास 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री -4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का है 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसको हल करना है और लाएंगे 1/3। तो मान रखते हैं इसके 3 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान आपको पता है, अगर पता नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये बार बार निकाल के बताएंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको पता है कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1/√3 स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। कोसेक 45 का मान होता है, क्योंकि ये कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। उसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, वो कोसेक का मान आ जाएगा। और स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो। 4/3 इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दो। 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/3। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, 3 बचेगा। 4/3 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3/4 माइनस 1/2 इंटू √2 का होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ 2 प्लस का चिन्ह, ये आ जाएगा 4/3 और 1 का स्क्वायर 1 होता ही है। अब इसको हल करते हैं। 3 से देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस। अब देखो 4/3 इंटू 3/4 आपस में गुणा हो रहे हैं, तो देखो 4 ऊपर है 4 नीचे है, 3 ऊपर है 3 नीचे, कट गए। यहाँ केवल कटने के बाद में 0 नहीं बचेगा, कभी भी 1 बचता है माइनस 1/2 को गुणा 2 से करें, देखो नीचे 2 ऊपर 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ 1 प्लस का चिन्ह। 4/3 इंटू 1, 4 को गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4 और बटे में क्या चल रहा है 3। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो प्लस का 1 माइनस का 1 ये तो कैंसिल हो गया आपस में, क्या बचा यहाँ माइनस का 1 प्लस 4/3। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 4/3 प्लस का है ही यहाँ भी और माइनस का 1, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा देता हूँ। ठीक है, माइनस को मैंने 1 को इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने ले से ले लिया, ले से आ गया 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 को गुणा 4 से करेंगे 4 एकम 4, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया तो 1 और बटे में 3। अपन ने बायां पक्ष लिया और अपने पास आ गया दायां पक्ष, यानी RHS साइड है ये, तो LHS लिया और RHS आ गई, तो ये हो गया एंस प्रूफ, इतनी सिद्धम। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 दे रखा है, यदि tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ कुछ कोष्टक में दे रखा है x लेस देन 90 डिग्री, जो भी x का मान आएगा वो क्या आएगा 90 डिग्री से लेस देन आएगा, 90 डिग्री से छोटा आएगा। ठीक है, तो अपन इसको हल करते हैं। tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री। tan 3x ऐसे कैसे, साइन 45 का मान अपन जानते हैं 1/√2 होता है, इंटू कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है प्लस का, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो tan 3x
इक्वल में, अब देखो 1 को गुणा 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे है √2 इंटू √2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस में 1/2, तो tan 3x। अब देखो आधा प्लस आधा मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको tan 3x का मान नहीं ज्ञात करना, आपको केवल x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करना है तो tan भी इसके साथ में इसको हटाना है अपन को। अब देखो इधर है 1 और इधर है tan। अब आपको मैंने बता दिया कि इधर tan है तो इधर जो भी मान दे रखा है उसका tan की सारणी में मान देखना है कि ये कौन सी डिग्री का मान होगा। तो tan की सारणी में देखो, tan थीटा की सारणी में देखना है कि 1 किसका मान होता है। तो tan की सारणी में 1 tan 45 डिग्री का मान होता है, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री। क्यों लिखा? क्योंकि tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा 3x और इधर बचा 45। x का मान चाहिए अपन को, तो x के साथ गुणा में 3 है, इसको भी हटा दो, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, पक्षांतरण कर दो बटे 3, तो 15 × 3 = 45। तो x का मान क्या आ जाएगा 15। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 यानी उदाहरण नंबर 7। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 7। यदि sin a + b इक्वल में दे रखा है 1 cos a - b बराबर में दे रखा है √3/2, इसको हल करना है और a और b के मान अपन को लाने हैं। ठीक है, तो देखो sin a + b इक्वल में दे रखा है 1। अब देखो इधर साइन है और इधर मान दे रखा है, तो आपको क्या करना है साइन की सारणी में देखना है कि 1 किसका मान होता है। तो आपको पता है कि साइन की सारणी में 1 किसका मान होता है, साइन 90 का मान होता है। तो मैं इस 1 को लिख सकता हूँ साइन 90। ठीक है, साइन 90 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपन को तो a और b के मान चाहिए। तो a + b बराबर में क्या आ गया 90। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार देखो यहाँ दे रखा है cos a - b इक्वल में दे रखा है √3/2, तो इसको भी हल कर लेते हैं। cos a - b इक्वल में दे रखा है √3/2। अब आपको क्या करना है, इधर cos है तो cos की सारणी में देखना है कि √3/2 किसका मान होता है। तो आपको पता है cos की सारणी में √3/2 cos 30 का मान होता है। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान होता है। अब देखो cos से cos कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा a - b बराबर में 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, जो भी आपको विधि अच्छी लगे उससे हल करेंगे। तो हल करते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 अपने पास a + b बराबर में 90 और दूसरा है a - b बराबर में है 30 डिग्री। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस का b ये माइनस का b ये तो कैंसिल हो जाएगा, और a और ये कितना हो जाएगा 2a। 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। तो a का मान चाहिए अपन को, तो a के साथ इंटू में 2 लग रहा है, 2 को हटाएंगे तो इधर लग जाएगा भाग, तो a बराबर 120/2। तो a का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो a का मान तो आ गया अपने पास 60 डिग्री। अब a का मान 60 डिग्री आ गया, तो a का मान आप कोई से भी समीकरण में रख दो और b का मान निकाल लो। तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर अपने पास समीकरण नंबर 1 है a + b बराबर में दे रखा है 90। तो a का मान अपने पास आ गया 60 डिग्री प्लस b और बराबर में 90। b का मान निकालेंगे तो 60 को क्या करेंगे दूसरे पक्ष में भेज देंगे, तो प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 90 में से 60 जाएगा तो 30। तो b का मान आ गया 30 डिग्री और a का मान आ गया 60 डिग्री। ये दोनों अपने क्या होंगे आंसर होंगे। अपन को a और b के मान पूछा था, और इसके साथ ये कंडीशन और दे रखी थी इसमें कि a + b दोनों का मान देखो 0 और 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए।
यानी ए प्लस बी का मान 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो ए प्लस बी का मान देखो 90 डिग्री भी है, यानी 90 डिग्री के बराबर भी है और 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता था और बराबर भी, दोनों कंडीशन है यहाँ। तो अपने पास देखो बराबर है 90 डिग्री, तो ए बड़ा है बी से, ए का मान जो भी आएगा वो बी के मान से क्या आएगा, बड़ा। तो देखो ए का मान मिल गया अपन को 60 और बी का मान मिला अपन को क्या 30 डिग्री। तो ए का मान बड़ा है कि नहीं, तो कंडीशन सेटिस्फाई अपना और ए और बी के मान अपने पास आ गए। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको हल करना है और ए और बी के मान निकाल लेने हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं और इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिए। लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 8, जो इसी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति एंड हो गई, एग्जाम्पल भी, प्रश्नावली भी और विविध प्रश्नमाला भी। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है इसका, यानी उदाहरण नंबर 8 है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इनके मान याद है तो अपन मान रखेंगे और हल करेंगे। अपन साइन 30 का मान जानते हैं 1/2 होता है, प्लस का टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60। अब कोसेक 60 का नहीं आता तो साइन 60 का आता है, क्योंकि मान याद है अपन को साइन के, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक 60। तो साइन 60 का मान है √3/2, उसका उल्टा करेंगे तो कोसेक 60 का मिल जाएगा, यानी 2/√3। ये लो और बटे का चिन्ह लगा दो। सेक 30 का मान याद नहीं है तो कोस 30 का मान याद होगा √3/2, उसका उल्टा कर देंगे 2/√3 प्लस का चिन्ह। कोस 60 इसका मान होता है 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान याद है तो लिख दो। अगर फिर भी याद नहीं है तो टेन 45 का मान तो याद होगा, टेन 45 का मान होता है 1, उसका उल्टा करेंगे तो कोट 45 का मान आ जाएगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। ये लो, इस प्रकार से आपको मान रखने हैं और नहीं आता तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से निकालने हैं। अब देखो 1/2 प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं बट्टे में 1 लगा देता हूँ, माइनस 2/√3 और ये चली रहा है 2/√3 प्लस का 1/2 प्लस में इधर 1 है, कुछ नहीं है तो बट्टे में मैं लगा देता हूँ 1। इनका लेंगे लेस है तो मैं लेस है इधर लेके बता देता हूँ, 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3। तो इसका लेस लेंगे तो क्या आएगा, इसका लेस लेंगे तो आएगा 2/√3। 2 का भाग इसमें देंगे 2/√3 में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा और √3 को गुणा 1 से करेंगे तो √3 ही आएगा, प्लस 1 का भाग 2/√3 में देंगे 2/√3 बार जाएगा और 2/√3 को गुणा 1 से करेंगे तो 2/√3 ही आएगा, माइनस √3 का भाग इसमें देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4। तो अपने पास ये आ गया, इसको हल किया। तो इसी प्रकार नीचे वाले को हल करते हैं, 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। तो क्या आएगा इसका लेस है 2/√3। तो √3 का भाग 2/√3 में देंगे, देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, प्लस 1 का भाग 2/√3 में देंगे तो 2/√3 बार जाएगा और गुणा 1 से करेंगे तो 2/√3 ही आएगा। तो इनको हल कर लिया, अब इसके मान रख दो। इसको हल करने पर अपने पास आया था ये वाला मान, ये आया था अपने पास √3 प्लस के 2/√3 माइनस के 4 बटे में इसके बटे में आया था 2/√3 और मेन बटा है जो मैं बटा लगा देता हूँ और इसको हल किया तो मेरे पास आया था ये वाला, इसको लिख दो 4 प्लस का √3 प्लस 2/√3 और बटे में क्या है 2/√3।
अब देखो इसके बटे में 2 अंडर रूट 3, इसके बटे में 2 अंडर रूट 3, ये तो हो गया कैंसिल। अब देखो ऊपर यहाँ बचा अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस का 4, 1 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 मिलके क्या हो जाएंगे 3 अंडर रूट 3 और माइनस का 4 बटा 4 प्लस तो 1 अंडर रूट 3, जो ये सिंगल अंडर रूट 3 है इसको मैं 1 अंडर रूट 3 बोल सकता हूँ, प्लस 2 अंडर रूट 3 मिलके क्या हो जाएंगे 3 अंडर रूट 3। ठीक है। अब देखो इसको आप क्या करोगे, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे में 4 प्लस 3 अंडर रूट 3, ये भी आगे हल ही नहीं हो सकता। अब इसका क्या करोगे, इसको आगे हल करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयकरण कर सकते हैं अपन, हर का परिमेयकरण। तो मैं इधर हल करता हूँ इसको, तो इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ करेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण हमेशा हर का ही होता है। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने का मतलब है कि हर में जो संख्या दे रखी है जैसे 4 प्लस 3 अंडर रूट 3, तो अपन क्या करेंगे 4 माइनस 3 अंडर रूट 3, यानी चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। तो पहले तो ये लिख लो 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 बटे में 4 प्लस 3 अंडर रूट 3, ये अपना है ही क्वेश्चन। अब क्या करेंगे इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे 4 माइनस 3 चिन्ह चेंज करके गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 ऊपर भी और नीचे भी। तो मैं इसको कोष्टक में बंद कर देता हूँ इसको भी। तो देखो इसके चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे में गुणा कर रहा हूँ, यही होता है परिमेयकरण। अगर ये माइनस होता तो मैं प्लस का चिन्ह लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देता, ये कर दिया। अब इसको हल करते हैं, 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4, 4 माइनस 3 अंडर रूट 3, ये कोष्टक दोनों आपस में क्या होंगे गुणा, और ये दोनों कोष्टक आपस में क्या हो जाएंगे गुणा। तो इनको मैं गुणा करता हूँ, इनको आप आसानी से गुणा कर लेना एक एक संख्या से। अब देखो 3 अंडर रूट 3 को गुणा मैं 4 से करता हूँ तो क्या आएगा 12 अंडर रूट 3। 3 अंडर रूट 3 को यह माइनस है तो माइनस लगा दो, 3 अंडर रूट 3 को गुणा 3 अंडर रूट 3 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 3 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3, 3 को गुणा 3 से करेंगे तो 9, ठीक है। और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा होकर क्या आ जाएगा 3, तो टोटली क्या आ जाएगा 27। तो 3 अंडर रूट 3 इंटू होके आपके पास आ जाएगा 27। अब देखो -4 को गुणा 4 से करेंगे तो माइनस के 16, माइनस का चिन्ह लग रहा है आगे, इधर भी अब माइनस आएगा तो माइनस गुणा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का। 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 12 और साथ में रूट 3, ये कर लिया अपन ने गुणा। अब देखो ये 4 प्लस रूट 3, 3 रूट 3 इंटू में नीचे 4 माइनस 3 रूट 3, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ये सर्वसमीकरण लग रही है इसमें। तो इसका करते अपन हल, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह खोलेंगे, ये का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिखते हैं अपन a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ a यहाँ भी ये, यहाँ b यहाँ भी b, ये केवल चिन्हों का ही तो फर्क है, संख्या समान है चिन्ह का फर्क है। तो ये सर्वसमीकरण बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो a का मान तो क्या है 4, b का मान क्या है 3 अंडर रूट 3, यहाँ भी a का मान 4 और b का मान 3 अंडर रूट 3, केवल चिन्ह का ही फर्क है। तो अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मान 4 और b का मान 3 अंडर रूट 3। अब स्क्वायर कर देते हैं इसका, स्क्वायर करेंगे हल करेंगे आगे। देखो ऊपर करते हैं 12 रूट 3 और प्लस का 12 रूट 3 कितना हो जाएगा 24 रूट 3, ठीक है। माइनस के 27 और माइनस के 16, माइनस के 27 और माइनस के 16 कितने होंगे, माइनस के 37 माइनस के 43,
बटे में 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, और 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा और 3 बच जाएगा, यानी गुणा 3। आगे हल करेंगे इसको, 24 रूट 3 माइनस के 43 और बटे में चल रहा है 16 माइनस 27। ठीक है, तो ये आएगा आगे 24 रूट 3 माइनस के 43 बटे में 16 माइनस 27। इसको 16 में से 27 माइनस नहीं होंगे, घटेंगे नहीं, तो संख्या माइनस की आएगी। कितनी आएगी, 11। ठीक है, अब आप ज़्यादा क्या कर सकते हो, ऊपर माइनस का चिन्ह ले सकते हो, ऊपर सॉरी माइनस का चिन्ह जो है कॉमन ले सकते हैं, नीचे का माइनस से क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो ऊपर यदि मैं माइनस का चिन्ह लूँगा कॉमन, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँगा, तो देखो प्लस वाली तो माइनस की बन जाएगी और माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की। कॉमन ले लिया मैंने माइनस इसलिए, तो माइनस के 43 थे वो तो बन गए प्लस के, और प्लस के माइनस के हो जाएंगे 24 रूट 3 और बटे में क्या चल रहा है, माइनस के 11। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने कॉमन लिया था। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है वो भी आपका आंसर माना जाएगा। तो राइट आंसर हो गया अपने 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे में 11, ये आपका राइट आंसर होगा। ये अपना क्वेश्चन था। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप मान रखते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आप हल करते जाओ। आपके पास देखो अपन ने सबसे पहले इनके मान रखे, फिर इनका लेसे लिया, लेसे लेने के बाद में जो कट रहा था मैंने काट दिया, उसके बाद में लास्ट फाइनल ये स्टेप आ गए अपने पास 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4 बटे में 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। इसका मैंने परिमेयकरण किया। परिमेयकरण आप जानते हैं हर का होता है हमेशा, और हर में जो भी रिएक्शन जो भी संख्या दे रखी है होती है, उसका चिन्ह चेंज करके, जैसे 4 प्लस रूट 3 अंडर रूट 3 दे रखा था, मैंने चिन्ह चेंज कर दिया, माइनस लगा दिया और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यही होता है परिमेयकरण। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे और नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी सर्वसमीका लग रही है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मैंने लगा दिया। इसको हल किया तो अपने पास आ गया 24 रूट 3 माइनस के 43 बटे 16 माइनस के 27। अब देखो 16 में से 27 नहीं घटेंगे तो माइनस के 11 आएंगे, तो ऊपर से मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन। कोई ज़रूरी नहीं है लो या मत लो, यहाँ तक भी आपका आंसर होगा। नहीं लेना चाहते हो तो इस माइनस को कैंसिल करना चाहते हो तो ऊपर माइनस का कॉमन ले लो, मैंने ले लिया, ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गया और ये अपना लास्ट फाइनली आंसर आ गया। ये प्रश्नावली त्रिकोणमिति प्रश्नावली 6 कंप्लीट हो गई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आरबीएससी क्लास 10th की पूरा कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल सरल विधि से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको हल मिलेगा वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।